है चंडीगढ़, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो सबको रक्षाबंधन की मेरी हार्दिक बधाई। अभी मैसेज आ रहा था, अभी हमारे को जाना है, जल्दी है तुम्हारे, पता है सरकार को भी जल्दी रहती है, तुम्हारे को भी जल्दी रहती है। क्या किसको जल्दी थी पता नहीं, मेरे पास मैसेज आ रहा था, ट्रांसमिट किया उसको प्रति कह रहा है जल्दी है। मैं तो देख रहा था कोई आ रहा था। ऐसा है, ये सेशन हुआ, उसमें सरकार जो है हर समय भागती दिखाई दी, बचती दिखाई दी है। किसी का भी जो है जवाब या एटीट्यूड वो ठीक नहीं था, जो संतुष्ट करता हो। हर सवाल को अवॉइड करना, डिस्कशन को अवॉइड करना, जैसे हमारे दो दिन की दौर में हमारा डेफिनेशन, एक तो कानून व्यवस्था का दो बोर्ड के दूर से करनी है, एक तो क्वालिफिकेशन में बोल दिया और एक दिया ही सब जुडिस है, सब जुडिस का हो। हमने कहा उसमें सब जुडिस नहीं है, वो तो एक हाईकोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो चलाया है उसकी स्टे थी, डिस्कशन हुई नहीं होने दी और बाहर जाके कुछ बयान देने लगा। तो मैंने इसी बात से मैंने हाउस में भी कहा था कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश, अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा? हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करी, वो नहीं इन्होंने मानी। अभी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, ताकि पता लगे कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है। सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले, 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था, कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से। सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान किया, जबकि सीआईडी ने कहा था भी अंदेशा है। सीआईडी के इंस्पेक्टर ने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने कहा ये अंदेशा है, ये हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरा बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बात दूध का हाईकोर्ट के जज द्वारा पानी का पानी हो, हाईकोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी, उसका तो मुद्दा है। और बहुत सारे मुद्दे की थी, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए वो मैंडेटरी किया, सारे पत्रकार ने बताया। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वास्ते मैंने कहा था कि सिलेक्टिव कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए। कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सका। इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान ही नहीं बना सकता। कई मांग रहे हैं, कई प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे।
कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसस करवाओ, तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई एक भी सिजरा दिखा दो जहां लाल डोरा खत्म हुआ हो। उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहां वो काबिज हम लोग पहले से मालिक हैं, अब पंचायत को क्या अथॉरिटी, भाई मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास, जिन लोगों ने कर्जा ले रखा, तो एक भी बैंक, सब प्राइवेट फाइनेंशियल करते हैं, फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी। तो ऐसा काम यहाँ, और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें परिवार पहचान पत्र में इन्होंने दिखाया भाई किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़, 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब को अमीर। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितता है। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। सीईटी, आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूं कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है, जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत, जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल, पिछला पेपर देख ले, 40 पे पेपर रिपीट हो रहे, क्या तमाशा बना रहे, और लोगों के, युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका तो ये कहा भाई हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी, एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है 17 अगस्त को चिट्ठी दी है, और उनमें क्या है, इन द जजमेंट डेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट आउट कंडीशन क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिफिकेबल डेटा रिगार्डिंग इनएलिजिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटा टू ईच कैडर सेपरेटली, मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। ये लेटर की कॉपी आपको दे देंगे जो उन्होंने दी है। तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं, जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं इसको। इसी प्रकार से आपका क्राइम, आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है, हाईएस्ट इन द कंट्री। 2014 तक जो है, जो 4% थी, नहीं बल्कि कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी इन्होंने, 3% की बेरोजगारी है। और अपराध जो है, ये NCRBR के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है, 96। हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। जो 15वें नंबर पर था अपराध में, अब 6ठे नंबर में पहुंच चुका है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। और हरियाणा जो है वो
देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया, सबसे ज्यादा। ये जो है उसकी SBI की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश हो चुका है। सोशल प्रोग्रेस SBI प्राइम मिनिस्टर का होता है, PM के अंदर ही होती है। हाँ, सलाहकार वो मतलब सलाहकार, उसकी ये रिपोर्ट है। वो होगी, कॉपी भी थी अखबार में, जो ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल, PPP के लिए कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल। कोई आप कर सकते हो? कोई कर सकता है? मतलब वही जगह को अपनी पहचान भी नहीं बना सके, परिवार पहचान 72 इतने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सका। 550 पोर्टल कहां से लाएगा वो? आदमी कह रहा हूं, आम आदमी की भाई, उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात है। और ये डाटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है ये। और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे। मतलब देखो ना, फैमिली आईडी में एक हाउस वाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है, और एक 5 दिन का बच्चा, उसके नवजात बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखाती पैदा होते ही। तो ऐसा मतलब कर रखा है, लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं, और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है। कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया। तो ऐसा जिसने किराए पे दे रखा बेचारा यही चक्कर में रहता है। ले भाई, इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और मुआवजे की फसल बीमा, मुआवजे की नहीं वो तो दिखाएगा, वो ना फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के। हाँ, वो दे पाल दे मेरे। तो अजीब सरकार है। जो इनका हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2023 को, 3 साल के लिए, मतलब खरीफ 23 से रबी 25-26 तक। नोटिफिकेशन जो 25 को किया, बहुत लेट किया। और इस स्कीम में है, फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर, जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले ऑफ नोटिफिकेशन हैज बीन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब उसकी एक्सटेंशन का अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था, कृषि मंत्री से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे कंपनसेशन 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं, तो उससे ज्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पे, तो कंपनसेशन 30 से 40,000 रुपया प्रति एकड़ उसको मिल सकता। तो ये बिल्कुल वो है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है
प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। प्रदेश में 321 स्कूलों में चारदीवारी तक नहीं है। 8,240 क्लासरूम की कमी है। 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है और 5,630 अन्य कमरों की कमी है, लैब इत्यादि जैसे होते हैं ना वो। स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ के बजट की जरूरत है। 1784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़ दिया है, यानी 1360 करोड़ की कमी है। वो तो होनी कभी, और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, कुछ चंद स्कूलों को देते हैं। जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते। 2 लाख तो पद खाली है स्थायी, पर पोर्टल ले बैठे रहो। तो ये ऐसी परिस्थिति उन्होंने की है। और हमारे को जो मिले हैं, जैसे कह रहा हूं, जो रेपुटेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं, किसानों के किसान यूनियन के आए हैं, जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रख रखी है, कोई उनको उनका मिला है। जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं 7,000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं और पंचायत मेंबर मिले हैं, जिला मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे, उन पे विश्वास ही नहीं है इनको। कभी ई टेंडरिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। ओपीएस के लिए मिले कर्मचारी जो कि हमने काम करेंगे। नंबरदार यूनियन मिली है। नंबरदार तो एक लिंक था सरकार और लोगों में, उसको कलर मांग बैठे उनकी, जो ये वायदा करके कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो, और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खिलाड़ियों को तो जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही इनसे। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है और जो इन्होंने हर चीज में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है जो आपने बुलाया, इसकी ये ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका पे फैसला करते हैं, उन्होंने कहा। और वो जो ये हुआ नू में, हाई कोर्ट की जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या रहे हैं? इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इनको तुरंत जो है हाई कोर्ट के जज के उसमें इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन की कही, इस तरह बीसीए के साथ मजाक कर रहे हो क्या? भाई रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है, क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग है। आप मान लो कहीं कॉर्पोरेशन में 2 सीट हैं बैकवर्ड क्लास की, एक बीसीए को दो, एक बीसीए बी को दे दो। ये क्या है, 2% पॉपुलेशन होगी नहीं मिलेगा। पहले इनके पॉपुलेशन में तो कोई है नहीं, सेंसस कब की है ना, डाटा है नहीं। तो ये मतलब सिर्फ उनको गुमराह करने की बात है, नियत नहीं है। नियत है तो मैं जहां 2 हैं, एक बीसीए को दो, एक बीसीबी को दो। पीपी का तो हम यकीन है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। पीपी का डाटा तो आ रहा है ना, 10 करोड़ आमदनी दिखा रहे हैं। सेंसस को ये नहीं कर सकते हैं। सेंसस का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने
एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। नहीं, हम तो लोगों की कोर्ट में करेंगे और हमारी सरकार बनते ही उसी दिन खत्म कर देंगे इसको। सरकार आते ही मेरे लिए सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है। जनता ने यहाँ भेजा है, उनकी ये आवाज बोलने नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, जा भी रहे हैं, जाएंगे। और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसी दिन बंद करेंगे, चाहे ये पीपीपी है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, जो जनहित की नहीं है। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है हम, शुरू हमने करी थी, लेकिन डिजिटाइजेशन वो होनी चाहिए जो जनहित का हो, लोगों को परेशानी देने का नहीं होता है। तो ये है एक 1 by 1। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, हाई कोर्ट के उसके लिए कराओ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कौन है वो? कह रहे हैं साची सोती सब्जी हमारी वो है, फिर उसको क्यों, मतलब वो किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर जो है इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होने दे। क्यों भाग रही है सरकार उससे? क्या तकलीफ है भाई? इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुवार को बुलाया गया है मामन खान। व्यक्तिगत मेरे को नहीं मालूम है। आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी है और नूह हिंसा सोची समझी साजिश है। ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही गई है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हटी? और परिवार पहचान पत्र की प्रक्रिया पर हुड्डा ने सवाल भी उठाए हैं।